गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन आरबीसी। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक स्पेशल गेस्ट के साथ हम लोग उपस्थित हैं और हम सभी के बीच जो गेस्ट वो आ चुके हैं, उपस्थित हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं गेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा और टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगा। आज हम सभी के बीच जो गेस्ट हैं, यंगेस्ट ना केवल बिहार के बल्कि पूरे इंडिया में यंगेस्ट हैं और आज उनको पूरी दुनिया जान रही है, पूरा बिहार जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है और डीएक्सएन इंडिया में इनका नाम सभी लोग जानते हैं और वो नाम है डबल डायमंड मिस्टर रोशन कुमार। एक जोरदार ताली होना चाहिए रोशन कुमार जी के लिए। और मैं बताना चाहूंगा रोशन कुमार जी आज यहाँ पर जो आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, आज जो बताने जा रहे हैं वो ना केवल अपना अनुभव बताएंगे कि कैसे सिस्टम की ताकत से आज यहाँ पहुंच गए। कहां से कहां पहुंचे? जीरो से हीरो। जीरो मतलब ये इनकी जो जिंदगी की शुरुआत होती है, इनके पिताजी साइकिल पर फेरी का काम करते थे, कपड़ा का रिटेलिंग करते थे और वहां से निकल करके ये सेकंड हैंड बाइक से शुरू करते हैं, डीएक्सएन शुरू करते हैं, सेकंड हैंड बाइक से शुरू करते हैं, फर्स्ट हैंड बाइक लेते हैं, फिर स्कूटी लेते हैं, फिर बाइक लेते हैं, फिर फर्स्ट हैंड नैनो कार लेते हैं, फिर फर्स्ट हैंड टाटा का टियागो लेते हैं, फिर फर्स्ट हैंड टाटा का एल्ट्रोस लेते हैं। इनका तीन कार ये बदल चुके हैं, सारा फर्स्ट हैंड कार ले चुके हैं। सेकंड हैंड केवल एक चीज था, वो था इनका शुरुआती बाइक। आज 4 बाइक बदल चुके हैं डीएक्सएन के इनकम से, 3 कार बदल चुके हैं डीएक्सएन के इनकम से और अपने जिला में जहां पर इनका घर है, अपने जिला में औरंगाबाद जिला में बिहार में अपना खुद का जमीन खरीदे। तो आप समझिए, जिनको अपना एक रूम में रहने के लिए जगह नहीं था, खुद के रूम में रेंट लेकर के रहते थे और एक रूम में पूरा परिवार रहता था। और जब वो काम करते थे, जब वो रोजगार करते थे, फेरी का काम करते थे, साइकिल भी उसी में, सामान भी उसी में, रोशन जी भी इसी में, पूरा फैमिली उसी में रहते थे। लेकिन आज आप जाकर के देखिए, पूरी तरीके से बदल चुका है और जमीन भी खरीद चुके हैं और जमीन पे घर बनाने का भी प्लानिंग कर चुके हैं, 3 कार ले चुके हैं, मोटरसाइकिल का तो कहना ही नहीं है। तो ये यहां से यहां मतलब जीरो से आज हीरो कैसे बने, आज फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचे डीएक्सएन में, वो उसकी ताकत को आज परिचय देंगे, उसका ताकत वो बताएंगे कि कौन सा ताकत है। क्योंकि काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, ऊर्जा तो बहुत लगा रहे हैं, सुबह से शाम तक ऊर्जा लगा रहे हैं, 4 साल ऊर्जा लगाए, 5 साल ऊर्जा लगाए, लेकिन रिजल्ट नहीं है। क्यों? वो अपनी ऊर्जा को फोकस होकर काम नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा को सिस्टम में नहीं डाल रहे हैं, ऊर्जा को प्लानिंग के साथ नहीं लगा रहे हैं, फोकस होकर नहीं कर रहे हैं। और आज रोशन जी कैसे फोकस होकर के काम किए, उसका एक विषय, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक वो आज बताएंगे कि डीएक्सएन बिजनेस में 1 तारीख को पीवी करने का महत्व क्या है। तो आप सभी लोग एक जोरदार ताली से रोशन जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। एक जोरदार ताली। रोशन जी, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है रोशन जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू अरविंद सर, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपने अभी सुन लिया और उसके बाद आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम स्लाइड के माध्यम से बातें करेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग आगे की ओर। सबसे पहले आप सभी को इस समर सीजन में एक बार फिर से जोरदार गुड मॉर्निंग। जहां भी हैं आप लोग एक बार जोर से गुड मॉर्निंग बोलिए। आप कमेंट कर सकते हैं गुड मॉर्निंग लिख करके, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और इस गर्मी के सीजन में आज हम लोग जो टॉपिक मिला है, आज मुझे उस पर बात करना है। और उससे बात करने से पहले हम सबके गुरु माता, गुरु पिता, जिनके कारण आज मुझे डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल पर बोलने का मौका मिला है, वो हैं जिन्होंने हम सबके लिए
एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए हैं जिसपे हर आदमी घर में रह करके सारा ट्रेनिंग ले सकता है, घर के अंदर रह करके अपना पूरा सिस्टम को समझ सकता है और घर के अंदर से करने का कोशिश भी करे तो कर सकता है। हम सबके गुरु माता गुरु पिता प्रोफेसर के वासुपालिया सर, डॉक्टर एस रंजन सर और साथ में गुरु माता डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैम और साथ में हमारे कंपनी के सीईओ दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन सर, आप सभी को प्रणाम करते हैं। और जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ करके चलना सिखाए वो कोई और नहीं, वो है हमारे आदरणीय श्री के अग्रवाल सर, आपको भी प्रणाम करते हैं। क्योंकि आज हम जो कुछ भी आपको बताएंगे उनके साथ रह करके सीखे और इतना दिन जो हम बिजनेस किए उससे हमें जो समझ में आया है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट डे पीपीवी ऑन मंथ। 1 तारीख को किसी भी महीना में प्रथम तारीख को अपना पीवी क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप आखिर यहाँ पर आए क्यों हैं। आपको ये अगर समझ में आ जाएगा तो आगे का खेल आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला सवाल आपसे, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो हर आदमी इस सवाल का जवाब खुद से पूछ सकता है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आपको खुद मिलेगा। तो सवाल का जवाब आता है कि हर आदमी को लाइफ में एक चीज चाहिए, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है लाइफ में, ये जड़ है हर प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन अगर कोई है तो वो है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम। हमारे पास अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा तो हम जो चाहे सो कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, जहां चाहे तहां कर सकते हैं। ये आजादी हमको कौन देता है? फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन क्या आपको पता है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा? क्या आपको पता है कि आप जो चाहे जब चाहे जहां चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं? यह आपको कैसे मिलेगा? यह आपको तभी मिलेगा जब आप सिस्टम के साथ वर्क करेंगे, यानी काम सिस्टम से जब करेंगे तभी आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा। सिस्टम ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाएगा। जैसा कि आप सभी लोग इस स्लाइड को कई बार देख चुके हैं। इस स्लाइड में ये हिंदी में बनाया हुआ है, बट ये स्लाइड रॉबर्ट कियोसाकी जो कि पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल गुरु माने जाते हैं, उनका बताया गया है कि पैसा 4 तरीके से आता है, जिसमें नौकरी, रोजगार, बिजनेस और निवेश। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम डीएक्शन में क्या करते हैं? हम लोग डीएक्शन में बिजनेस करते हैं। बिजनेस में पैसा आता कैसे है? सिस्टम से आता है। आप खुद चिल्लाते हैं, हर मीटिंग में बताते हैं, हर लोगों को समझाया जाता है कि पैसा हमेशा आपको सिस्टम से ही आएगा। यानी जड़ कहाँ है? सिस्टम। करना क्या है? सिस्टम का निर्माण करना है। जैसा सिस्टम बनाएंगे वैसा पैसा आएगा। परमानेंट अगर सिस्टम बनाएंगे तो परमानेंट पैसा बनाएंगे, और अगर टेम्पररी सिस्टम बनाएंगे तो टेम्पररी पैसा आएगा। गलत तरीके से सिस्टम को बनाने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम टूट जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा, आके भी चला जाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, वो है सिस्टम। अगर आपने सिस्टम की ताकत को समझ गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं। बिजनेस में सिस्टम ही काम देगा, और आज हम सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। टोटल बात आज मेरा सिस्टम के ऊपर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि आखिर सिस्टम के साथ काम करना क्यों जरूरी है। समझ गए? पहला चीज हम लोग समझेंगे कि आखिर सिस्टम क्यों। तो सिस्टम करने के पहले हम एक चीज समझेंगे हम लोग कि रिसर्च फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, हजारों साल का रिसर्च हुआ है, थोड़ा मोड़ा रिसर्च नहीं हुआ। हजारों साल से रिसर्च हो चुका है कि मैन हैज नेवर बेनिफिटेड फ्रॉम वर्किंग विदाउट अ सिस्टम। आज तक कोई भी आदमी को बेनिफिट नहीं हुआ है जो सिस्टम को तोड़ करके काम किया है। हिज प्रोडक्टिविटी डिड नॉट डबल ट्रिपल। उन्होंने मेहनत तो किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। ही ओनली सफर्ड अ लॉस। उसको हमेशा नुकसान ही हुआ है। व्हेन द सिस्टम वर्क द रिजल्ट रीच द टॉप। जब आप सिस्टम से काम करेंगे तभी आप रिजल्ट को पा सकते हैं। आपको काम हमेशा सिस्टम से ही करना होगा। अगर आपको मान लिया जाए, आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि आप सभी को कुआं खोदने के लिए बोला जाए। एक डिपार्टमेंटल था, द डिपार्टमेंटल आर टेलिंग यू दैट डिगिंग 600 फीट
विल ब्रिंग वाटर। पानी निकालने के लिए आपको जमीन का अंदर 600 फीट खोदने के लिए बोला गया। क्या आप जाइए जमीन को खोदिए, 600 फीट खोदिएगा तो पानी आएगा। आप क्या करते हैं? नाउ यू स्टार्टेड डिगिंग एंड डग 10 फीट ऑफ 60 बाई 60 फीट। आप क्या करते हैं? 60 फीट का 10 जगह गड्ढा खोद देते हैं, पानी नहीं आता है। आप क्या बोलते हैं? यू सेड देयर वाज नो वाटर। आप साफ बोलते हैं पानी नहीं है। डू यू मेक मूव फुल? क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? यू सेड डिग 600 फीट। आपने बोला 600 फीट खोदो, मैंने खोदा, देखिए पानी नहीं आया। गलती किसने किया? गलती इन्होंने क्या किया कि 60 फीट का 10 जगह गड्ढा खोद दिया। अगर ये आदमी 600 फीट के लिए अगर एक जगह पर 600 फीट अगर एक ही जगह पर सिस्टम की ताकत लगा देता तो ये आदमी को पानी मिल जाता। एक जगह 600 फीट आपको ताकत अगर लगा दे तो आपका पानी निश्चित रूप से आएगा। आजकल बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है, 10-10 फीट का गड्ढा खोदते चलते हैं जहां तहां, और क्या बोलते हैं? पानी नहीं है। हमारे बिजनेस की भाषा में क्या बोलते हैं? पैसा नहीं आता है, पैसा नहीं आ रहा है। कहां से पैसा आएगा? आपने सिस्टम के साथ वर्क नहीं किया। आपको सिस्टम बताया गया कि 600 फीट खोदना है, आपने क्यों 60 फीट ही खोदा? 600 फीट क्यों नहीं खोदा? जब आप 600 फीट खोदिएगा तो पानी से लाल हो जाइएगा, पानी पूरा लबालब पानी निकलेगा आपके पास। तो सिस्टम के साथ वर्क करने से रिजल्ट आता है, सिस्टम को छोड़कर चलने से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। एक चीज तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्या? विदाउट अ सिस्टम द रिजल्ट विल नॉट वर्क। बिना सिस्टम के रिजल्ट आने वाला नहीं है। इस बात को हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए कि बिना सिस्टम का रिजल्ट आने वाला नहीं है। आप कितना भी ताकत लगा लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं आ सकता। और एक चीज समझने का है कि बिना सिस्टम का देयर विल बी नो रिजल्ट इन लाइफ। आपके जीवन में भी कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो कितना इंपॉर्टेंट है सिस्टम, आप समझ रहे हैं? अभी और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिस्टम के बिना कोई भी काम करने से रिजल्ट आने वाला नहीं है। अगर आपका रिजल्ट आ भी गया तो टिकेगा नहीं, परमानेंट टिकेगा तभी जब आप सिस्टम के साथ उसको लेकर के चलेंगे। यानी इंपॉर्टेंट क्या है? सिस्टम। एंड व्हेन द सिस्टम स्लिप्स इनटू समथिंग, जब किसी भी चीज के अंदर जब सिस्टम लगता है तो क्या होता है मालूम है? एनर्जी का लीवरेज होना शुरू हो जाता है, एनर्जी का पावर बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाता है। और सिस्टम क्या करता है? उस लीवरेज आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगता है। यानी कोई भी काम में जैसे ही आप सिस्टम घुसाते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं आपको सिस्टम का पावर इस्तेमाल करना है। जब सिस्टम का पावर लगेगा तो आपकी एनर्जी जो है वो कई गुना रिजल्ट बन करके आप ही को मिलने वाला है। इसीलिए सिस्टम के साथ वर्क करना है, हमेशा करना है। आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। ये ट्रक है। जब शुरुआत बार में ट्रक पहली बार पंचर हुआ तो क्या हुआ? पहली बार जब ट्रक का हवा निकल गया, चक्का बदलना था, उस समय 500 आदमी को बुलाया गया कि भाई आइए पकड़िए इसको। 500 आदमी ने ट्रक को उठाया, चक्का निकाला, पंचर बनाया, चक्का को फिट कर दिया। क्या ये पॉसिबल है हर समय 500 आदमी इकट्ठा करना? नहीं पॉसिबल है। किसी के दिमाग में आया कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिसका नाम है जैक। जैक जब एक सिस्टम का तैयार किया गया, सिस्टम बनाया गया, आज 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का क्या करता है? जैक के माध्यम से ट्रक का चक्का निकाल करके चक्का को फिट कर देता है। ये किसका पावर है? ये सिस्टम का पावर है दोस्त। सिस्टम का पालन करेंगे तो कोई भी बड़ा से बड़ा काम आसानी से हो जाएगा। इसलिए सिस्टम का पालन बहुत जरूरी है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? चीजों को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करके दुनिया में सबसे अपेक्षित रिजल्ट जो आपको दे सके उसको अपनाना। जो भी सिस्टम है जो आपको रिजल्ट दे रहा है, आज दुनिया में जितने भी लोग आज बिजनेस करके सफल हुए हैं, पता कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये सभी लोग सिस्टम का इस्तेमाल करके आगे बढ़े हैं, सिस्टम को तोड़ के आगे नहीं बढ़े हैं। सारी दुनिया के नेटवर्कर, सारी दुनिया के जितने भी काम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क कर रहे हैं, ये सब लोग बिना डायरेक्शन के भाग रहे हैं।
अधिकतर लोग भाग रहे हैं, ज्ञान होने के बाद भी लोग भाग रहे हैं। क्यों? शॉर्टकट मारने का प्रयास कर रहे हैं, सिस्टम का पालन नहीं कर रहे हैं, सिस्टम को सीख नहीं रहे हैं। क्या होगा? रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। रिजल्ट कब आएगा? जब वो सही जगह चोट मारेंगे। हिट द राइट प्लेस विच विल ब्रिंग गुड रिजल्ट। आपको सही जगह चोट मारना पड़ेगा, और वो सही जगह क्या है? आपको सिस्टम को पकड़ के चलना पड़ेगा, सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। जब सिस्टम के साथ करिएगा तो रिजल्ट कई गुना बढ़ के आपको आने वाला है। इसलिए सिस्टम का पालन हर वक्त हमको करना चाहिए, हम सभी को। अब एक बात बताइए, आप सभी को अगर बंदूक की गोली से मारा जाए तो आपकी मौत होगी कि नहीं होगी? बंदूक की गोली से अगर आपको मार दिया जाए तो आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे? आपको लगता है शायद मरेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बंदूक की गोली से आप नहीं मरेंगे, आप तब मरेंगे जब उस बंदूक की गोली बंदूक के अंदर घुसेगी और तब लगे मरता है आदमी। यहां क्या होता है? यहां भी सिस्टम काम किया। सिस्टम के साथ वर्क करिएगा तो एनर्जी, जब सिस्टम को पकड़ता है तो एनर्जी लिवरेज हो जाता है, एनर्जी कई गुना बढ़ जाता है। यही बंदूक की गोली, एक मारने से आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब बंदूक में घुसा के मारा गया तो एनर्जी का लिवरेज हुआ, और एनर्जी का लिवरेज होता है तो आज क्या होता है? आदमी की मौत हो जाती है। इसी बंदूक की गोली से आदमी की मौत हो जाती है। तो पावर कहां है दोस्त? पावर ध्यान से देखे तो पावर सिस्टम के अंदर है। जब सिस्टम के साथ यही गोली प्लग हुआ तो ये आदमी की जान ले लिया, और सिस्टम से बाहर था तो इस गोली से कपार फोड़ लीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। ये गोली सिस्टम के साथ वर्क करेगा तब इसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। अब एक सवाल आप लोगों को सोचने का है, जितने भी हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे दीदी लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप सभी को एक चीज सोचने की है कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, आज जो आप अपना समय देते हैं, आप अपनी ताकत लगाते हैं, जरा एक नजर उधर झांक करके देखिए कि आपकी एनर्जी जा कहां रही है। जरा सोचिए और विचार कीजिए इस पर, क्योंकि सारा खेल यहीं पर है। कौन सी चीजें हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा आपको रिलेट करवाती है? खुद से पूछिए, कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती है? कौन सी चीजें हैं जो आपको आइडियोलॉजी क्रिएट करती है? ये सवाल खुद से पूछिए, आपको पता चलेगा कि इन सबको मिलाकर सालों से जो अनुभवी लोगों ने बनाया उसका नाम है सिस्टम। सिस्टम एक ऐसा चीज है जो आपको दुनिया में आपका नाम, पहचान, आपके नाम का डंका बजवा सकती है कि इस सिस्टम के साथ काम करने की जरूरत है। सिस्टम से काम करना है। क्या करना है ये बाद में, पहले ये तय कीजिए कि मुझे जो काम करना है वो सिस्टम से करना है। क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन पहले तैयार हो जाइए कि हमको क्या करना है। सिस्टम के साथ वर्क करना है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब सही उपाय, सही तरीका, सही नियम। सिंपल है, बस इसका पालन कीजिए, और इस पालन जो करता है वो डिसिप्लिन में रह के पालन कीजिए। यही एक डिसिप्लिन है। अगर आप सिस्टम का पालन कर रहे हैं इसका मतलब आप डिसिप्लिन में हैं, और सिस्टम का पालन आप नहीं करते हैं इसका मतलब होता है आप डिसिप्लिन में नहीं, आप डिसिप्लिन तोड़ दिए। तो सिस्टम का मतलब ही होता है सही उपाय, सही तरीका और सही नियम। जो काम करेगा उसको रिजल्ट आएगा। अब एक बात बताइए, ये जो आप देख रहे हैं आग के ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है और उसमें पानी डाला हुआ है। नीचे से आग डाला हुआ है, ऊपर से पानी डाला हुआ है, और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, एक तो बेना ले लिए, हाथ वाला हैंड फैन, और पूरा उसको हिला रहे हैं। कब ठंडा होगा? कभी ठंडा होगा? नीचे से आग लग रहा है, ऊपर से आप बेना होकेंगे कि कभी ठंडा होने वाला है? कभी ठंडा नहीं होने वाला। आजकल लोगों के साथ यही होता है। लोग बोलते हैं हम तो सर बिना होक रहे हैं, काम कर रहे हैं। अरे सर, काम करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बिना होकने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप इस तसला को आग पर से हटा करके नीचे रख दीजिए, आपको होकने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। आपके होकने से ठंडा नहीं होगा, आपके भागने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा,
आपके दौड़ने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आपके सिस्टम में रहने से बिजनेस बढ़ेगा। आप सिस्टम में रहिए, अपने टीम को सिस्टम में रखिए, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ना शुरू होगा। और जब सिस्टम से बढ़ना शुरू होगा तो आप घर में सोए रहेंगे तो भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो वर्क किसके साथ करना है? सिस्टम के साथ करना है, सिस्टम को तोड़ के नहीं चलना है। आप एक बात बताइए, ये ट्रेन का पटरी है, कितना सारा पटरी, आप देखिए तो लगता है कंफ्यूज हो जाएगा देख के, कितना कैसे कैसे रूट बना हुआ है। ये सारा रूट में ट्रेन रोज जा रहा है, रोज आ रहा है, ये काम रोज हो रहा है। लेकिन आप कभी देखे हैं कोई भी ट्रेन आपस में टकराता है? कोई नहीं टकराता है। सुने कहा कि रोज 4-5 को ट्रेन टकरा रहा है? नहीं टकराता है। क्यों? सिस्टम, सिस्टम बना हुआ है। कैसे जाना है आपको, आपको कैसे जाना है, आपको कैसे जाना है, सबका एक सिस्टम बना हुआ है। और सारा ट्रेन अपने सिस्टम का पालन करता है, और जिसका नतीजा है कि एक भी ट्रेन आपस में टकराती नहीं है। आराम से सैकड़ों हजारों ट्रेन जा रही है, सैकड़ों ट्रेन जा रही है, रोज आ रही है, रोज जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ट्रेन अपना सिस्टम से चलती है, ट्रेन अपना नियम से चलती है, ट्रेन सही तरीके से चलती है। उसी तरह से हवा में कितना फ्लाइट उड़ रहा है, रोज रोज आप देख रहे होंगे, फ्लाइट इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, हजारों फ्लाइट उड़ रही है हवा में। लेकिन सुना है कि ऊपर ऊपर में दोनों टकरा गया? नहीं टकराया ना। क्यों? सिस्टम, सबका एक सिस्टम बना हुआ है। आपको इस तरीके से जाना है, आपको इस तरीके से जाना है, आपको इस तरीके से जाना है। सिस्टम से काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा। सिस्टम से चलता है तो ये जहाज आपस में टकराता नहीं है, ट्रेन आपस में टकराती नहीं है। तो वर्क सिस्टम के साथ कीजिए। आपको मालूम है घड़ी हाथ में पहनी जाती है, पैर में नहीं पहनी जाती है। क्यों? सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम बनाया गया है। पैर में नहीं पहनना है, हाथ में पहनना है, सिस्टम बना हुआ है। इस बिजनेस में भी जो सिस्टम में रहेगा और मेहनत करेगा, वो भी 3 से 5 साल के अंदर वो आदमी अपनी जिंदगी बदल लेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम से काम करेगा। जो सिस्टम के साथ इस बिजनेस में 3 से 5 साल मेहनत करता है, उसकी जिंदगी बदलना 100% तय है, कोई नहीं रोक सकता उसको। आप भी इस बिजनेस में कामयाब होने वाले हैं। क्यों? सिस्टम, हर जगह सिस्टम है। सिस्टम से काम करना जरूरी है माय डियर फ्रेंड। हमेशा सिस्टम के साथ काम करिए। जिसको खबर ही नहीं है कि समस्या किधर है, उसकी पूरी एनर्जी बर्बाद हो जाती है, पूरी ऊर्जा उसकी जिंदगी का बर्बाद हो जाता है। और बाद में क्या बोलता है, बड़ी मेहनत किए, रिजल्ट नहीं आया। अगर आपका एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगा सिस्टम के साथ तो रिजल्ट नहीं आएंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम कहां है, तो क्या होगा? आप इधर उधर भागते रहेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, जहां टच करता था वहीं उसको दर्द करता था। सर में टच किया, यहां दर्द, यहां टच किया, यहां दर्द, यहां टच किया, यहां दर्द, यहां टच किया, यहां दर्द, जिधर टच करा उधर दर्द, पूरा बॉडी में टच किया, जहां जहां टच किया तहां तहां दर्द किया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर भी सोच के हैरान है, क्या हो गया इसको, जहां टच करता है वहीं दर्द है। बाद में एक और डॉक्टर आया, वो जब चेक करने लगा तो पता चला कि जहां जहां टच कर रहा था वहां वहां दर्द नहीं था, दर्द उसके अंगुली में था। अब इस अंगुली में दर्द रहेगा कि जिधर टच करेगा उधर दर्द होगा कि नहीं होगा, जरा सोच के देखिए। स्वाभाविक है कि दर्द होना ही है उसको। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अंगुली में है। इलाज किसका करवाने चला है? कभी कपार का दर्द बताता है, कभी नाक में दर्द, कभी कान में दर्द। सर, तो आपको क्या करना है? प्रॉब्लम कहाँ है?
प्रॉब्लम है सिस्टम को फॉलो नहीं करना, और प्रॉब्लम सिस्टम को अच्छे तरीके से अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। जो रिजल्ट आपको आना चाहिए वो रिजल्ट आता नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी कामयाबी, आप जो कर रहे हैं वो सिस्टम से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम से करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। क्या आप तैयार हैं सिस्टम से काम करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अगर आप सिस्टम से काम करने के लिए तैयार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। आपको पता तो चलना चाहिए कि आप किस तरीके से, आपका समस्या का समाधान कहां पर है। सिस्टम के साथ करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है दोस्त? सिस्टम एक सिद्धांतों का समूह है, सेट ऑफ प्रिंसिपल इसको बोला गया है। सारा सिद्धांत को मिला करके एक सिस्टम बना दिया गया है। आप इस सिस्टम का पालन कीजिए। हजारों बार, हजारों लोगों के द्वारा ये लागू करके देखा जा चुका है, तब आप तक ये सिस्टम पहुंचा है, तब जाकर के आपको ये सिस्टम मिला है, और आप इस सिस्टम का पालन करके आप कामयाब हो सकते हैं। तो क्या आप तैयार है सिस्टम का पालन करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो यस, अपने आप से जहां भी बैठे हैं बोलिए यस, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। हम तैयार हैं अपना सिस्टम को फॉलो करने के लिए, क्योंकि सारा खेल किसका है? सारा खेल सिस्टम का है। अब एक बात समझिए, अब यहां पर 1 तारीख का जो पीवी का मामला आता है, 1 तारीख को ही पीवी क्यों करना चाहिए? क्योंकि 1 तारीख का पीवी जो है ये सिस्टम का एक हिस्सा है। जो काम आपको करना ही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसको आखिरी में क्यों करना है दोस्त? आपको मालूम है कि इसको करना ही है। इस 1 तारीख को करे, चाहे 10 तारीख को करे, चाहे 15 तारीख को करे, चाहे 20 तारीख को करे, तो फिर आखिरी में क्यों? शुरुआत में ही क्यों नहीं किया जाए इसको? शुरुआत में अगर किया जाए तो रिजल्ट कई गुना आ सकता है। ये सवाल खुद से पूछिए। अगर आप शुरुआत में करते हैं तो इसका असर क्या होगा? इसका सबसे बड़ा असर जो आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप ये प्रयास कर सकते हैं कि मेरे नीचे से भी कुछ बिजनेस आ जाए। लेकिन एक समस्या यहां पर आती है। क्या समस्या आती है? कुछ बर्बाद लोग इस दुनिया में पैदा हो गए। ये बर्बाद लोगों की पहचान क्या है? बर्बाद लोगों की पहचान है, अगर आप आखिरी दिन अपना पीवी बनाते हैं। कुछ लोग हैं जो बनाते हैं और बनाते ही नहीं है, बनाने के पहले अपने सीनियर महोदय को फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताइए सर मेरे नीचे से कितना बिजनेस आया, बताइए सर, बताइए मेरे नीचे से कितना बिजनेस आया, हमको पैसा खाना है, इसके लिए हम पीवी करेंगे। वाह क्या बात है। ऐसे बर्बाद लोगों की पहचान है। बर्बाद लोग हमेशा आखिरी दिन करेंगे केवल पैसा खाने के लिए। ऐसे लोग ना पैसा भी नहीं खा पाते हैं, ऐसे लोग पूरा बर्बाद हैं। इनके संपर्क में है तो आप भी साफ हो जाएंगे। सिस्टम को शुरुआत से शुरू तरीके से पालन करना सीखिए। अगर आप सोचिए जरा सा, अगर कोई नया आदमी को शुरुआत से यही चीज पता लग जाए, शुरुआत से यही चीज वो करने लगे, क्या उल्टा काम करने लगे, आखिरी दिन करने लगे, क्या होगा उसका दुष्परिणाम? शुरुआत ही गलत रास्ते से हो जाएगा। ऐसे लोग आगे चल करके भटक जाते हैं। मेरा रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से है, गो बैक, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग वे। कृपया अब पीछे जाइए और सही तरीके से आइए। सही तरीका क्या है? 1 तारीख को अपना पीवी करिए, हमेशा 1 तारीख को कीजिए। ये सही तरीका है। अगर आप बीच लास्ट में करते हैं तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कृपया अपने आप को बचाइए। ये है चापाकल। ये चापाकल एक थ्योरी है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चापाकल में से अभी गर्मी के टाइम में कितना चापाकल सूखेगा। इस चापाकल से पानी आया है, देखिए बाल्टी में पानी भरा हुआ है, पानी गिरा है इसमें से, इसका मतलब इस चापाकल के अंदर पानी है। अब सूख गया है गर्मी के कारण। अब इससे पानी अगर निकालना है तो पानी कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। पहले इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। जब पानी डालेंगे उसके बाद हैंडल मारिएगा, तब इसमें से पानी निकलेगा। ये जो पानी डालने का काम है वो क्या है? वही है 1 तारीख का पीवी। 1 तारीख को पहले पानी डालिए, उसके बाद देखिए आता है कि नहीं आता रिजल्ट, और हैंडल मारिए भर महीना 300 दिन। लेकिन कुछ खत्म लोग क्या करते हैं, पानी नहीं डालते 1 तारीख को, 30 दिन खाली हैंडल मारते हैं। और 30 दिन हैंडल मारते हैं और खोजते हैं आखिरी दिन जाके पानी डालते हैं। जब थक जाते हैं मेहनत करके तब जाते हैं आखिरी दिन पानी डालने, पानियों चल जाता है उनका नीचे, पानियों नहीं आता है उनको। अब आप जरा खुद से सोचिए दोस्त,
कि हमको पानी अगर चाहिए तो हमको कब पानी डालना पड़ेगा, 1 तारीख को डालना पड़ेगा कि आखिरी में पानी डालना पड़ेगा। तो शुरुआत में आपको इस चापाकल के अंदर पानी डालने की जरूरत है। डाल के तब मेहनत कीजिए, तब रिजल्ट आएगा। बिना डाले मेहनत कर दिए रिजल्ट नहीं आएगा। मेहनत करते रहिएगा, करते रहिएगा, करते रहिएगा, जूता घिस के सीख खत्म हो जाएगा, ओठ मुंह सूख जाएगा, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आपको पैसा नहीं आएगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा। पानी 1 तारीख को ही डाला जाए, 1 तारीख को ही इसमें पीवी डाला जाए। और उसके बाद खाली पीवी डाल के, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 तारीख को पीवी डाल के सूझ जाते हैं। अब नहीं सर, अरे भैया पीवी डाल के सूझ जाएगा, फिर हैंडल नहीं मारेगा तो तेरा पानी कहां से आएगा? पानी तो डालना ही पड़ेगा। पानी डाले हैं तो हैंडल मारेंगे ना, हैंडल मारेंगे तब तो पानी आएगा। लेकिन जो पानी ही नहीं डाला वो क्या हैंडल मारेगा? कुछ ऐसे लोग, कई वैरायटी के लोग मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर पानी चाहते हैं तो पानी 1 तारीख को आप डाल दीजिए, 1 तारीख को पीवी कर लीजिए, आपको पानी आएगा। दूसरा मेरा आपसे एक सवाल है, ये क्या है? ये है दिल। दिल का काम क्या है? दिल से प्यार होता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो डीएक्शन से प्यार करते हैं? जितने भी लोग डीएक्शन से प्यार करते हैं वो लोग अपना अपना चैट बॉक्स में लिखिए, आई लव डीएक्शन, आई लव डीएक्शन लिखिए। तनी चैट बॉक्स में हम पढ़ रहे हैं आपका चैट बॉक्स। आप अगर डीएक्शन से प्यार करते हैं तो जरा आप लिखिए आई लव डीएक्शन। हाँ सर, हम डीएक्शन से प्यार करते हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब आप प्यार करते हैं, जैसे नया नया कोई के शादी हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे के समझा रहा हूं। कोई लड़का है, अभी नया नया उसको ब्याह हुआ है, अभी फरवरी मार्च जनवरी में ब्याह हुआ। शादी होने के बाद क्या हुआ, लड़की चली गई मायके। लड़की कहाँ चली गई? मायके चली गई। मायके कुछ दिन रहने के बाद लड़की के पिताजी लड़का को फोन करते हैं। क्या फोन करते हैं? दामाद जी, अप्रैल में डेट पड़ रहा है, आप लड़की के आके ले जाइए। अप्रैल में 3 गो डेट है, आप लड़की को आकर के ले जाइए। कौन कौन डेट है? एगो 1 तारीख है, एगो 10 तारीख है, एगो 20 तारीख है। आप कै तारीख को जाइएगा लावे? जरा सोचिए, खुद से जवाब दीजिए इसका। आप कै तारीख को जाइएगा लाने के लिए? अप्रैल में 1 तारीख को टाइम है लाने का, शुभ मुहूर्त है, 10 तारीख को शुभ मुहूर्त है और 20 तारीख को शुभ मुहूर्त है। आप कितने तारीख को जाएंगे अपनी पत्नी को लाने? आप लिखिए चैट बॉक्स में, हम देख रहे हैं कि आप कितना तारीख को कितना तारीख को आप जाने वाले हैं। पता चलेगा कि आप 31 तारीख को ही, 31 मार्च को ही रात में पहुंच जाइएगा और 1 तारीख को तो मुहूर्त है वहां से निकलने का। पता चलेगा 1 तारीख को आप घरे लेके चले आइएगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। आप प्यार करते हैं इसीलिए तो आप 1 तारीख को जाएंगे। प्यार थोड़ा कम होता तो 10 तारीख को जाते। एकदम में प्यार नहीं होता तो आप कहते कि रह हो जे नहीं ख्याल के तरह। लेकिन आप नया नया अगर ब्याह किए हैं तो आप 1 तारीख के नहीं, पहले ही पहुंच जाइएगा। मार्च 1 अप्रैल को लाना है तो आप 31 मार्च को ही चले जाइएगा। काफी लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं 31 मार्च को ही लेकर के चले आएंगे। वेरी गुड, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो 31 मार्च को ही चले आएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। माय डियर फ्रेंड, डीएक्शन से अगर आप प्यार करते हैं तो आपके पास पीवी बनाने का 3 मुहूर्त है। आप बनाइए, 1 तारीख को बनाइए, 10 तारीख को बनाइए, 20 तारीख को बनाइए। आप 30 तारीख को बनाइए, 4 को मुहूर्त निकाल दिया जाएगा। 30 तारीख को आपको कब बनाना चाहिए पीवी? जरा खुद से सोचिए। अगर कोई आदमी 1 तारीख के पहले ही बना लेता है, 1 तारीख को तो उसका ऑनलाइन हो जाता है, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? 1 तारीख को ही अगर वो बना लिया, 1 तारीख को ही उसका ऑनलाइन हो गया, तो पता चलता है कि ये डीएक्शन से रियली में लव करता है, ये डीएक्शन से प्यार करता है। लेकिन जो आदमी 30 तारीख को बनाता है वो प्यार करता है? बुढ़ा गया उसका प्यार खत्म हो गया है। वो प्यार नहीं करता। प्यार करता तो 1 तारीख को करता, प्यार नहीं करता। इसलिए लव करना सीखिए, डीएक्शन से प्यार कीजिए, डीएक्शन से। और डीएक्शन में प्यार अगर आप करते हैं तो हर प्यार करने वालों का पहचान है कि वो 1 तारीख को उसका पीवी दिख जाएगा। जो प्यार नहीं करता है उसका दिखवे नहीं करेगा 1 तारीख को। 1 तारीख को जरूर करना। तो ये आपको बहुत सारी एग्जांपल के साथ आज मैं आपसे बात करूंगा।
एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप पढ़े लिखे हैं, फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको मालूम आया होगा। न्यूटन्स का जो तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम उन्होंने बताया, क्या बोला? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। हर एक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। मतलब आप कोई भी चीज को जितना नंबर पे रखेंगे, वो चीज आपको भी उतना ही नंबर पे रखेगा। सिंपल भाषा में समझिए, अगर आप डीएक्शन को 1 नंबर पे रखते हैं तो आपको डीएक्शन 1 नंबर पे रखेगा। आप डीएक्शन का काम 2 नंबर पे रखते हैं तो आप डीएक्शन में 2 नंबर पे आ जाइएगा। डीएक्शन का काम सबसे पीछे करते हैं तो डीएक्शन में भी आप सबसे पीछे रहने वाले हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपको कितना नंबर पे रहना है। आपको अपना पीवी बनाने में कितना नंबर पे रहना चाहिए? 1 नंबर पे रहना चाहिए, 2 नंबर पे रहना चाहिए, 3 नंबर पे रहना चाहिए, एकदम पीछे रहना चाहिए। अगर आपको 1 नंबर पर रहेंगे आप, तो आप निश्चित रूप से डीएक्शन भी आपको आने वाले कुछ समय के बाद आपको 1 नंबर पर लाकर खड़ा कर देगा। तो 1 तारीख को पीवी करना बहुत जरूरी है। ये तो फिजिक्स का नियम भी काम करता है इसके ऊपर। फिजिक्स का नियम भी हमको यही बात बताता है। तो रिमेंबर, हमेशा याद रखिए। एक चीज और मैं आपको एकदम अनुभव के साथ बता रहा हूं, ये एक एग्जाम अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, लगभग बता रहा हूं, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि इतना ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर आपका बिजनेस 1 तारीख को जितना जाता है ना, उसका 3 गुना बिजनेस टोटल महीना में जाना तय है। एक लगभग बता रहा हूं, एक अनुमान बता रहा हूं कि अगर आप 1 तारीख को जितना बिजनेस करते हैं, आपका 3 गुना बिजनेस चला जाएगा। लेकिन अगर आप 1 तारीख को करते ही नहीं है तो आपका कितना गुना जाएगा? 1 भी गुना नहीं जाएगा। इसलिए 1 तारीख को बिजनेस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो आपको ये नहीं सिखाता है, समझ लीजिए कि आपको सिस्टम से भटका दिया, आप भटक गए आप सिस्टम से। 1 तारीख को पीवी करिए, आपका बिजनेस 3 गुना जाएगा। 3 गुना, थोड़ा मोड़ा नहीं। अब देखिए 1 तारीख का पीवी का महत्व, अगर हर आदमी 1 आदमी को सिखा दे यही करना, एवरीवन ब्रिंग वन एवरी मंथ, हर महीने 1 आदमी को हर आदमी सिखा दे खाली, आपको पता है कितना बड़ा तूफान आ सकता है सिस्टम का पावर। अगर महीना में 1 आदमी को सिखाया जाए, तो ये स्लाइड आप कई बार देख चुके हैं। 1 आदमी को सिखाएंगे, 2 आदमी हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, 16 से 32 हो जाएंगे। 1 साल में 4096 लोग हो जाएंगे। और 4096 लोग अगर 3500 पीवी 1 तारीख को करेंगे, तो आपका टीम का 1 तारीख को वॉल्यूम होगा 1,43,36,36,000 पीवी। अगर आप 3500 करेंगे तो इतना बड़ा तूफान आ सकता है। अगर आप 1500 अगर आप करते हैं तो भी एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। 61,44,000 पीवी तो 1 तारीख को ही चला जाएगा। 1 तारीख को चला जाएगा 61 लाख पीवी। कितना बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। पावर कहां है? 1 तारीख को पावर है। रिजल्ट आएगा 1 तारीख को पीवी कीजिए, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। अब और समझिए आसान भाषा में, सिस्टम क्या है, सिस्टम की परिभाषा क्या है। सिस्टम मतलब एक बड़ी मशीन जिसमें कई छोटी छोटी मशीन लगी हुई है। जैसे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, एग्जांपल के साथ आप समझिए कि बहुत बड़ा मशीन है, उस मशीन के अंदर भी छोटी छोटी मशीन लगा हुआ है, और इस छोटी मशीन के अंदर भी कई छोटी छोटी मशीन लगा हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, क्या होता है, हर मशीन एक निर्धारित समय से चलती है। छोटी मशीन चलती है, फिर बड़ी मशीन चलती है, फिर बहुत बड़ा मशीन चलती है। जब सारा मशीन अपने निर्धारित समय से चलती है, तब बड़ा मशीन चलती है। अगर एक भी छोटी मशीन अगर गड़बड़ हो गई तो बड़ी मशीन नहीं चलेगी, इसका गारंटी नहीं चलेगी। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, ये मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल के अंदर क्या क्या होता है? मोटरसाइकिल के अंदर इंजन होता है, मोटर होता है, बैटरी होता है, चार्जर होता है, ब्रेक होता है, कार्बोरेटर एयर होता है, फिल्टर होता है, ऑयल होता है, ऑयल फिल्टर होता है, चेन गियर होता है, शिफ्ट लीवर, चेचिस, क्लच, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, एग्जॉस्ट, टंकी, सीट, हैंडल, ग्रिप, हैंडल बार, हेडलाइट, मिरर, स्पीडोमीटर, मीटर की स्टैंड, व्हील आयर, ये सारा चीज एक मोटरसाइकिल के अंदर होता है। आपको क्या लगता है, इसमें से अगर एक भी चीज ढीला हुआ ना, एक भी चीज अगर ढीला हुआ, एक भी चीज अगर गड़बड़ाया, एक भी मशीन अगर गड़बड़ाया, तो ये मोटरसाइकिल नहीं चलेगा। छोटी से छोटी मशीन भी गड़बड़ा गया तो ये मोटरसाइकिल नहीं चलेगा। सिंपल सा बात है, आप इस पर चढ़ करके सवारी नहीं कर सकते। तो सिंपल क्या है कि सिस्टम को चलाने के लिए हर मशीन को चलना जरूरी है। अगर इसमें लगी हर मशीन एक सिस्टम है, हर मशीन के अंदर कई मशीन लगा हुआ है, इस बात को समझिए। अगर एक भी मशीन इसमें से खराब हो जाएगा तो आप बहुत दूर तक नहीं जा पाइएगा।
तो मोटरसाइकिल के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि सिस्टम का पावर क्या है, सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। यह है हमारा शरीर। आपको क्या लगता है हमारा शरीर के अंदर सिस्टम नहीं है? हमारा शरीर भी पूरी तरह सिस्टम से बना हुआ है और सिस्टम के साथ चलता है। जैसे पाचन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर कई सिस्टम लगा हुआ है। अब जरा सोचिए कि अगर इसमें से एक भी सिस्टम गड़बड़ हुआ, आप कहां चल जाइएगा? पीपल के पेड़ पर लटक जाइएगा। दिखाएं कैसे? हंडिया में लटक जाइएगा पेड़ के ऊपर। एक भी सिस्टम अगर गड़बड़ हुआ बॉडी के अंदर, तो पीपल के पेड़ पर हंडिया में लटक जाना आम बात है। अब आप जरा खुद से सोचिए कि डी एक्शन में उसी तरह से 1 तारीख को पीवी करना ये सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर पीपल के पेड़ पर अपना बिजनेस को नहीं लटकाना चाहते हैं दोस्त, तो आप सभी लोग डी एक्शन बिजनेस को दिल से सिस्टम के साथ कीजिए। आपका बिजनेस कभी भी पेड़ पर नहीं लटकेगा, नहीं तो आपका बिजनेस पीपल के पेड़ पर लटक जाएगा हंडिया में। जैसे आदमी के शरीर का बोटी बोटी जो हड्डी होता है, हंडिया में भर के पीपल के पेड़ पर लटका देवल जाता है, उससे लटक जाएगा। तो क्या करना है? जिसको जिसको अपना बिजनेस को पीपल के पेड़ पर नहीं लटकाना है, उन सभी लोगों को 1 तारीख को पीवी बनाना सीखना है। 1 तारीख का पीवी ये सिस्टम है, सिस्टम का पालन करना है। अगर आपको बहुत दिक्कत आती है, सर हमको बहुत दिक्कत है 1 तारीख को पीवी करने में, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 तारीख को कुछ न कुछ जरूर खरीदिए, जरूरी खरीदिए और एक कसम खा लीजिए कि हम 1 तारीख को कुछ न कुछ खरीदेंगे। केवल 100 पीवी बढ़ाते चल जाइए हर महीने, 1 तारीख को आपका कमाल हो जाएगा बिजनेस में। ये कसम आपको खुद से खाना होगा। अगर आप 1 तारीख को 3500 पीवी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आपको लगता है सर हम 1 तारीख को 3500 पीवी नहीं बना सकते हैं, हमारे अंदर उतना क्षमता अभी नहीं। आप 3500 नहीं कर सकते, 1500 कीजिए। अगर आप 1500 भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। अगर आप 1500 नहीं कर सकते, 1000 कीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 500 कीजिए। 500 भी नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 200 कीजिए। 200 भी नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, लेकिन कुछ भी कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। बात क्या है? एगो घंटा ले लीजिए, बजाते रहिए, घंटा बजाइए, घंटा मिलेगा। देखिए भाई साहब कैसे बजा रहे हैं। इसी तरह से आपको बैठ के बजाना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर आप कहिएगा हमको रिजल्ट क्यों नहीं आता है। रिजल्ट कहां से आएगा? रिजल्ट आने के लिए जो सिस्टम है 1 तारीख को पीवी करना, उस सिस्टम तो आप फॉलो ही नहीं किए, सिस्टम को तोड़ दिए। सिस्टम को तोड़ेंगे, सिस्टम के साथ काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। 1 तारीख को पीवी करने की आदत डालिए। ये अपने टीम मेंबर को भेजिए, बोलो देखिए मैंने किया, मैंने किया। जब तक आप करके अपने ग्रुप में नहीं डालेंगे, व्हाट्सएप नहीं करेंगे, अपने टीम को नहीं दिखाएंगे, एक बात तो याद रखिए, आपका टीम वही करता है जो आप करते हैं। आपका टीम वही सीखता है जो आप करते हैं। आपका टीम वो नहीं करता है जो आप कहते हैं। कहा हुआ बात को नहीं सीखता है लोग, किया गया काम को देख करके सीख जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा टीम 1 तारीख को बिजनेस करे, हमारा टीम 1 तारीख को पीवी करे, तो सबसे पहले खुद 1 तारीख को करना सीखिए और करके अपना बिल अपने टीम को दिखाइए। बोले देखो मैंने कर लिया, अब तुम भी अपना करने की आदत डालो। पहले ये आपको अपने अंदर आदत लाना पड़ेगा, तब टीम में डुप्लीकेट होगा। बहुत लोगों का आ गया मेरा स्लाइड।
हेलो, तो 1 तारीख को पीवी करने की आदत बनाना है सभी को, और 1 तारीख को पीवी करना आदत बना के सीखना है। पहले ये आदत अपने अंदर डेवलप करना है। जब आप करना शुरू करेंगे, अपने आप टीम करना शुरू करेगा। तो टीम में डुप्लीकेशन कब होगा? जब आप करेंगे तब ये टीम में डुप्लीकेशन होना शुरू होगा, और जब ये डुप्लीकेट होगा दोस्त, तभी आपको रिजल्ट आएगा। और मेरा आखिरी मैसेज, जो अभी कुछ दिन पहले, कल 1 तारीख गुजरा है, कल एक मैसेज व्हाट्सएप पर आया अग्रवाल सर का। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट लिखे, मैं सोचा कल के मीटिंग में इसको बताना चाहिए। सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। उन्होंने क्या मैसेज दिए कि मैं रिटायरमेंट के नजदीक हूं, लेकिन जो 18 साल में मैंने सीखा, सोचिए दोस्त, 18 साल का तजुर्बा आपको बताया जा रहा है। जो 18 साल में इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपना पीवी करना, जितना कर सकते हैं उतना अपना पीवी करिए। अगर ये नहीं सीख पाइएगा और यह नहीं सिखा पाइएगा तो आपके पिन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। पिन लटका कर घूमते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो जड़ क्या है? 18 साल का अनुभव क्या बताया जा रहा है कि 1 तारीख को अपना पीवी करना सीख जाइए, 1 तारीख को अपना टीम से कराना सीख जाइए, सिखा दीजिए। यही सीखना है, यही सिखाना है, और इसी का डुप्लीकेट कराना है। अगर इतना करने आ गया तो आपका बिजनेस कमाल हो सकता है। कई लोग खुश हो जाते हैं, आपका महीना में बहुत पीवी जाता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, वो जो महीना में पीवी जाता है उसका रूट क्या है? उसका रूट है 1 तारीख का बिजनेस। अगर 1 तारीख के बिजनेस आपका कमजोर है तो समझ लीजिए कि आपका टीम में सिस्टम की कमी है। भले आपका बिजनेस भर महीना में, लेकिन 1 तारीख के बिजनेस पर ध्यान दीजिए। 1 तारीख का जो बिजनेस आता है उसको हर महीने अपने डायरी में नोट कीजिए। ये नोट करना है और नोट करके मिलाइए कि आज इस महीना में मेरा 1 तारीख को, 1 अप्रैल को मेरा कितना पीवी गया, 1 मई को मेरा कितना गया, 1 जून को मेरा कितना गया। हर महीने इसको बढ़ाइए। अगर आपका आदमी 1 तारीख को बिजनेस करता है, 1 तारीख को कोई भी पीवी बना लिया, तो आप एक बात तो तय है कि भर महीना वो आदमी ताकत लगाता है। जब भर महीना ताकत लगेगा, रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। तो आपको फोकस कहां करना है? 1 तारीख के बिजनेस में। 1 तारीख का पीवी करना ये सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सिस्टम का जो भी पालन करेगा, और इस सिस्टम का जितने भी लोग आज पालन कर रहे हैं, उनका बिजनेस जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। तो निर्माण करने के लिए तो आज से लगिए। जितने भी लोगों ने 1 तारीख का पीवी किया है, आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। और जो लोग नहीं किए हैं, आप लोग जल्द से जल्द कर लीजिए, और अगले महीने से 1 तारीख को अपना पीवी बनाना सीख जाइए। और यही चीज अपने टीम में एक एक आदमी को बैठा करके प्यार से सिखाइए कि भैया, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, अगर चाहते हो कि जो चाहे लाइफ में करे, जब चाहे, जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे सो कर सके, अगर सब चीज से आजाद होना चाहते हो, आजादी पाना चाहते हैं, तो आप 1 तारीख के बिजनेस पर ध्यान दीजिए। 1 तारीख का पीवी जो है, यही आपको तय करता है कि आपका भविष्य कैसा है। अगर आपके टीम में 1 तारीख के पीवी करने वालों की संख्या बहुत कम है या बहुत कमजोर है, तो आप समझ लीजिए कि आपका भविष्य अच्छा नहीं है। हर महीना में पूरा पीवी धकाधक जाता है और 1 तारीख के 0 हो जाता है, 1 तारीख के आपका बिजनेस नहीं जाता है, इसका मतलब आपका भविष्य उज्जवल नहीं है। आप दौड़ेंगे तो आपको बिजनेस आएगा, आप नहीं दौड़ेंगे तो आपका बिजनेस नहीं आएगा। आप मेहनत करेंगे तो आपको पैसा आएगा, आप मेहनत नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं आएगा। क्यों? आप डी एक्शन में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप डी एक्शन में आके रोजगार कर रहे हैं। आप काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं आएगा। आप दौड़ेंगे तो पीवी आएगा, आप मीटिंग देंगे तो पीवी आएगा, आप मीटिंग नहीं देंगे तो पीवी नहीं आएगा। ये क्या है? ये रोजगार है। 100% रोजगार बना दिया लोगों ने इसको।
ये रोजगार नहीं है, ये बिजनेस है। बिजनेस सिस्टम से चलेगा। आपको सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम क्या है? 1 तारीख को पीवी करना है, 1 तारीख यही करना है, यही करना सिखा देना। अगर 1 तारीख को पीवी करना आ गया तो सवेरे उठ करके आप जब देखिएगा 5 बजे भोर में, 9 बजे दिन में, 1 बजे दोपहरिया में, शाम को 5 बजे, आपका मिजाज एकदम खुश हो जाएगा। 1 तारीख को एकदम लहलहा जाइएगा। 1 तारीख को अपना पूरा शक्ति, अपनी पूरी ताकत आपको कहाँ लगाना है? 1 तारीख के बिजनेस पर। जो आदमी 1 तारीख को मस्ती करता है, 1 तारीख को कुछ नहीं करता है, 1 तारीख को केवल मस्ती में पड़ा रहता है, उसको भर महीना गस्ती आता है। भर महीना गस्ती आता है उसको। अगर आप चाहते हैं कि भर महीना मस्ती करें, भैया 1 तारीख की मस्ती मत करो। 1 तारीख को अपनी संपूर्ण ताकत लगा दीजिए 1 तारीख के पीवी करने पर। 1 तारीख के पीवी एक एक आदमी का होना चाहिए आपके टीम में। अगर आप, जो भी आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, जो भी आदमी अपने जीवन में अपना लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, जो भी आदमी अपने सपना को पूरा करना चाहता है, चाहे जो भी सपना हो उसका, छोटा सपना हो, बड़ा सपना हो, कोई भी सपना हो, आपका हर सपना पूरा करने में मदद करेगा। कौन? आपको मदद करेगा 1 तारीख का पीवी। इसलिए 1 तारीख का पीवी बनाना सीख जाइए। यही चीज अपने टीम को सिखा दीजिए। करेंगे सर, इस बार जो गलती हुआ से हुआ, आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 1 तारीख के सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है, आज उनका हालत देखिएगा ना। 10-10 साल से लगे हैं, कोई 55 साल से लगे हैं, 5,000 नहीं आता उनको। 5,000 रुपया नहीं कमा पाते हैं, 10,000 रुपया नहीं कमा पाते हैं। दौड़ दौड़ के पीवी लाते हैं, तब जाके उनका बिजनेस बढ़ता है। मैं आपको एकदम सच्चाई बता रहा हूँ खुल के। मैंने इतना दिन जो काम किया वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो आदमी 1 तारीख के बिजनेस के ऊपर फोकस किया, 1 तारीख के सिस्टम के ऊपर फोकस किया, उस आदमी का ग्रोथ धीरे धीरे अपर लेयर पर जा रहा है। लेकिन 1 तारीख को पीवी करने का मतलब ये नहीं कि आप 1 तारीख को पीवी करके जाकर सो जाए। 1 तारीख को पीवी करने के बाद आप इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़े उसका प्लानिंग जरूर करें। अब मैं आगे क्या करूं कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो आज जो लोग सिस्टम का पालन कर रहे हैं वो 3 से 5 साल में अपनी जिंदगी बदल ले रहे हैं। केवल सिस्टम का पावर है, केवल 1 तारीख का पावर है। 1 तारीख का पावर को अगर समझ गया और इसको अपने जीवन में उतार लिए तो मजा ही मजा आएगा। और इसके लिए 1 तारीख को पीवी करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, आपका सीनियर अगर आपको फोन करता है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक बार मुझे अग्रवाल सर बताए थे आज के 10 साल पहले, 1 तारीख को बेटा तुमको पीवी करना है 3,000। मैं आज तक, रिकॉर्ड है कि किसी भी महीना में आप उठा के देख लीजिए मेरा रिकॉर्ड, 1 तारीख को हमेशा मेरा पीवी मिलेगा। अब 3500 पीवी का सिस्टम आया, मैंने 3500 पीवी करना शुरू कर दिया। 1 तारीख को आपका सीनियर को आप फोन अगर चला गया आपके पास तो आप एक चीज तो पक्का समझ लीजिए कि पैसा सीनियर को आने वाला है, आपको नहीं आएगा। आपको पैसा तभी आएगा जब आप खुद से करना शुरू करेंगे। सीनियर के फोन आने से पहले आप करके सीनियर से पूछेंगे, सर मेरा हो गया, आपका हुआ क्या? सीनियर को बिल भेज दीजिए, बोले सर मेरा हो गया, आपका हुआ क्या? एक बार पूछ लीजिए। वो करे या ना करे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपने टीम को मोटिवेट करना है। अपने टीम से अगर आप चाहते हैं कि मेरा टीम 1 तारीख को पीवी करे, पहले खुद कीजिए, तब टीम को बताइए। निश्चित रूप से आपका टीम आपका बात को फॉलो करेगा। करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने खुद करके दिखाना है। सीनियर का फोन नहीं आना चाहिए। इस चीज के लिए ये हमेशा ध्यान रखना। मेरे पास आज तक फोन नहीं आया है कि आपका पीवी नहीं बना है, क्योंकि हमको मालूम है ये मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, तो 1 तारीख को ही क्यों नहीं करेंगे। तो आप सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं, तो आप सभी लोग जाते जाते इसी के साथ आज की बात को हम समाप्त करेंगे। आज से मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग जो गलती किए से किए, अब गलती नहीं करना है। अब 1 तारीख को हमेशा अपना बिजनेस करना है। 1 तारीख को खाली नहीं जाने देना है, जीरो नहीं रहना चाहिए आपके नाम पर, इसका ख्याल रखना है। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। हम कामना करते हैं कि आप खूब आगे बढ़िए, लेकिन सिस्टम के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग।